हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना विकास राय सर। आपके अपने प्रिय यूट्यूब चैनल राहिज मैथमेटिक्स क्लास में आप लोग का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज से हम ज़बरदस्त कोर्स लेकर आए हैं 12th बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम वालों के लिए, जो 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। उन बच्चों के लिए एक ज़बरदस्त कोर्स लेके आए हैं जिसका नाम है 40 डे टेबलेट कोर्स। स्टूडेंट्स, मात्र 40 लेक्चर यानी 40 डेज में यानी 40 दिन के अंदर, है ना, आपको मैं मैथमेटिक्स का 100% गारंटी लेता हूं। आप बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में, मेरा वादा है कि बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में आप 100% मार्क्स लाएंगे। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और 40 डे टेबलेट कोर्स की शुरुआत कीजिए। मैं शाम 7:30 बजे प्रत्येक दिन लाइव रहूँगा और हमारे साथ जुड़िए और बातें भी कीजिए। जो भी कन्फ्यूजन डाउट्स होंगे आप कमेंट कीजिए। और दूसरी बात कि 40 डे टेबलेट कोर्स में आप लोग के लिए स्टडी मटेरियल की भी व्यवस्था किया गया है। डीपीपी जिसको हम लोग कहते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, वो भी मिलेगा। आप उससे वहाँ पे अभ्यास कर सकते हैं घर बैठे ही। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने 40 क्लास यानी 40 डेज में ही, 40 लेक्चर में ही आपको टोटल यानी कुल मैथमेटिक्स बताया जाएगा। उसमें हमने इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देंगे और उससे रिलेटेड सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चंस करवाया जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी राही सर जहाँ रहते हैं वहाँ कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो आइए स्टार्ट किया जाए। और अभी तक जो भी नए बच्चे हैं हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 40 डे टेबलेट कोर्स को ज्वाइन करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ राही मैथमेटिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल को बस सब्सक्राइब कीजिए, आप ज्वाइन हो जाइएगा। और प्रत्येक शाम 7 बजे मैं लाइव रहूँगा और हम लोग 40 डे टेबलेट कोर्स को आगे बढ़ाते रहेंगे। आइए मैं शुरुआत करता हूँ फर्स्ट लेक्चर रिलेशन से, जिसका नाम ही है रिलेशन। पहले तो आप रिलेशन बनाना सीखिए, संबंध बनाइए। जब संबंध बन जाएगा तो फिर फंक्शन का निर्माण कीजिए, तो फिर आगे हम लोग का काम चलता रह जाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर का नाम है ना, रिलेशन, जिसको हम लोग संबंध कहते हैं। आज का लेक्चर फर्स्ट है और मीडियम हम लोग का माध्यम जो होगा वह हिंदी माध्यम का होगा। इंग्लिश मीडियम की भी व्यवस्था किया जाएगा। शुरुआत मैंने अभी हिंदी मीडियम से कर चुके हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। आप लोग क्या करें, प्रत्येक दिन जो है शाम 7 बजे अपने बुक और मेरे द्वारा जो डीपीपी होगा उसको अपने नोटबुक के लेकर के तैयार रहिए और हमसे जुड़िए। और अच्छे तरीके से हम आपको मैथमेटिक्स सिखाएंगे। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस कोविड-19 में फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए हैं कि अब क्या होगा, मात्र अब जो है 1.5 महीने बचे हुए हैं, इस 1.5 महीने में क्या होगा, है ना। तो घबराइए नहीं, हम आ गए हैं, फिर से जुड़ गए हैं आप लोग के साथ, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आइए तो रिलेशन फर्स्ट चैप्टर हेडिंग दिया जाए। चलिए चैप्टर फर्स्ट आप लोग हेडिंग दीजिए, रिलेशन। रिलेशन है ना, जिसको हम लोग संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंध। स्टूडेंट्स, हम इस 40 डे टेबलेट कोर्स में आपको इम्पोर्टेंट कंसेप्ट दिया जाएगा और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का प्रॉब्लम करवाया जाएगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें 7 साल का एक्सपीरियंस है कि बिहार बोर्ड कहाँ से क्वेश्चन उठाता है। तो राही सर के टेस्ट सीरीज से वह क्वेश्चन टकरा करके जाना होगा उसको। तो आइए, और भी
40 डेज टेबलेट कोर्स, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट भी सीखने का मौका मिलेगा, सेट प्रैक्टिस भी मिलेगा। आइए, बस सेट प्रैक्टिस लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9430552594 पे आप अवेलेबल करवा सकते हैं। इस पे कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे कि हमें रिलेशन हो या ये 40 डे टेबलेट कोर्स का नोट्स लेना है, तो आप इसमें कमेंट करेंगे, हम आपको वहाँ से मैसेज करेंगे। आइए, तो अभी स्टार्ट किया जाए। फिलहाल रिलेशन का आज फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम लोग पॉइंट नंबर फर्स्ट देखेंगे, है ना स्टूडेंट्स। इसमें आपको खास करके ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव पे आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा, सब्जेक्टिव ना के बराबर रहता है। लेकिन मैं आपको वो भी बताएंगे कहाँ से पूछने की, अगर होगा अनुमान तो कहाँ से पूछा जाएगा, मैं उसमें हिंट कर दूंगा। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा रिलेशन के चैप्टर में आप ऑब्जेक्टिव का फोकस कीजिएगा, ठीक है। आइए, तो रिलेशन पॉइंट नंबर फर्स्ट, ऑर्डर पेयर। क्या होता है? ऑर्डर पेयर, है ना, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं क्रमित युग्म। क्रमित युग्म, क्रमित युग्म। तो ऑर्डर पेयर क्या होता है? सबसे पहले आप इसको जानिए। कोई दो नंबर भी हो सकता है, कोई दो संख्या भी हो सकता है। तो दो नंबर होगा या दो संख्या होगा। जैसे मान लिया एक नंबर है या कोई राशि है ना, नंबर या क्वांटिटी, संख्या या राशि। दूसरा बी भी कोई संख्या होगा या कोई राशि होगा। तो ए कॉमा बी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर इस स्टाइल में अगर लिखा हुआ होता है तो उसे ऑर्डर पेयर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऑर्डर पेयर, क्रमित युग्म कहते हैं। ये फिक्स्ड होता है, ये चेंज होने वाला नहीं होता है। जिस प्रकार हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले वाला को x कोऑर्डिनेट, बाद वाला को y कोऑर्डिनेट, ठीक यहाँ पर यह फिक्स होता है। पहले वाला फर्स्ट कंपोनेंट, प्रथम घटक होता है, और बाद वाला सेकेंड कंपोनेंट, द्वितीयक घटक होता है, ठीक है। तो फर्स्ट कंपोनेंट, ये सेकेंड कंपोनेंट। अब ए कॉमा बी, अगर बी कॉमा ए अगर ऐसा लिखा हुआ है, आप ये मत सोच लीजिएगा कि दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हैं, दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हैं। ये जी नहीं, ये दोनों अलग अलग है। क्योंकि यहाँ का फर्स्ट कंपोनेंट, प्रथम घटक ये है, और यहाँ का जो है सो फर्स्ट कंपोनेंट बी है। तो दोनों इक्वल कैसे होगा? यहाँ का सेकेंड कंपोनेंट बी है और इस ऑर्डर पेयर का सेकेंड कंपोनेंट ए है, तो इक्वल तो होगा ही नहीं। ये ऑर्डर पेयर अलग है, ये ऑर्डर पेयर अलग है। जैसे कि हमने 1 2 कहीं लिख दिया और कहीं 2 1 लिख दिया, है ना। तो 1 2 फर्स्ट कंपोनेंट और ये सेकेंड कंपोनेंट, ये ऑर्डर पेयर अलग है और ये ऑर्डर पेयर अलग है। बात समझ गए आप लोग? पहले वाला प्रथम घटक, द्वितीय बाद वाला को द्वितीय घटक, सेकेंड कंपोनेंट कहा जाता है। तो आप लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर के बारे में, है ना, कि कोई नोटबुक बनाते चलिए, क्योंकि एग्ज़ाम होगा और इस 40 डे टेबलेट कोर्स का नोटबुक बना कर रखेंगे। एग्ज़ाम देने के बाद आएंगे, हमारे कॉपी को मिला के देखेंगे। इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको 60 से 59 नहीं होने देंगे। मात्र मेरा 40 क्लास कर लीजिए, 60 से आपको 59 नहीं। आप में थोड़ी सी स्टेमिना होगा तो 60 के 100 भी आ सकता है, लेकिन 60 से 59 नहीं होगा, ये मेरा वादा है। तो चलिए इसमें लिखेंगे क्रमित युग्म, ऑर्डर पेयर जिसको हम लोग कहते हैं। यदि ए और बी, है ना, ए और बी दो संख्या या राशि, संख्या या राशि को ए कॉमा बी के रूप में, है ना, लिखा जाता है,
लिखा जाता है तो उसे कर्मित युग्म कहा जाता है। क्या यानी ए और बी दो संख्या या राशि को ए कॉमा बी यानी स्मॉल ब्रैकेट। स्टूडेंट्स रिलेशन के चैप्टर में आप इसे इंटरवल नहीं समझेंगे, क्योंकि फंक्शन में यह इंटरवल का रूप ले लेता है। यह इंटरवल नहीं है, इंटरवल का बहुत बड़ा मीनिंग होता है, ये अलग है, यह इंटरवल नहीं है। इसको आप रिलेशन के चैप्टर में जहाँ संबंध आया समझ जाइए, वह ऑर्डर पेयर है। क्या है ये? ऑर्डर पेयर कर्मित युग्म है, ना कि इंटरवल है। तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर और दोनों एलिमेंट के बीच एक कॉमा देते हैं तो वह ऑर्डर पेयर कर्मित युग्म कहा जाता है। तो ए कॉमा बी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर के रूप में लिखा जाता है तो उसे हम लोग कर्मित युग्म, है ना, युग्म कहा जाता है। यह फिक्स्ड, है ना, फिक्स्ड होता है। डेट इज कह सकते हैं ए कॉमा बी नॉट इजकल टू बी कॉमा ए, है ना। पहले वाला प्रथम घटक और बाद वाला द्वितीय घटक होता है, इसे ध्यान रखिएगा। जहाँ स्मॉल ब्रैकेट में आया तो क्या होता है? कर्मित युग्म ऑर्डर पेयर होता है। ये क्लियर हो गया है। चलिए, तो अब हम लोग पॉइंट नंबर सेकेंड हेडिंग देंगे, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, यानी कर्मित युग्म की समानता कैसे होता है, इस पर क्वेश्चन रहेगा आपको 1 नंबर ऑब्जेक्टिव के लिए। वैसे भी रिलेशन में से ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाता है, इसलिए आप ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। चलिए, तो आप लोग इसको जल्दी से नोट कीजिए और पॉइंट नंबर सेकेंड हेडिंग देंगे, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। इक्वालिटी, है ना, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, है ना, कर्मित युग्म की समानता, कर्मित युग्म की समानता। चलिए देखिए, इक्वालिटी अकेले में तो इक्वल होगा नहीं, कम से कम क्या गो होना पड़ेगा ऑर्डर पेयर? 2 गो। तो 2 ऑर्डर पेयर कब इक्वल होता है, इसे आप समझिए। यदि, है ना, ए कॉमा बी इजकल टू सी कॉमा डी। देखिए, यह भी एक ऑर्डर पेयर है और यह भी ऑर्डर पेयर है। कहा इक्वल है, तो इक्वल कब होगा? तो यह इक्वल तब होगा, जिसको इसको इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय पढ़ते हैं। इक्वल तब होगा जब फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल होगा, यानी ए इजकल टू सी होगा, और एंड सेकेंड कंपोनेंट इक्वल होगा, यानी बी इजकल टू डी होगा। ध्यान रहे, 2 ऑर्डर पेयर, 2 कर्मित युग्म इक्वल तब होंगे फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल होता है, सेकेंड कंपोनेंट के इक्वल होता है। जो मैंने इक्वल किया तो ज़रूर दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हो जाएगा। स्टूडेंट्स, मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ। एक्चुअली मैंने फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया है, रिलेशन से स्टार्ट किए हैं, है ना। इसको संबंध कहते हैं, नाम है संबंध। जब ये आप हम दोनों के बीच संबंध बनेगा तो आगे फंक्शन का निर्माण होगा। तो कहने का मतलब, रिलेशन आप समझ जाते हैं, सीख लेते हैं हमसे, तो आपको फंक्शन समझने में परेशानी नहीं होगा। आप फंक्शन समझ गए तो मैथमेटिक्स का कोई दिक्कतें नहीं होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स की रीढ़ की हड्डी अगर है तो वह फंक्शन ही है, ठीक है, जिसकी शुरुआत हम लोग रिलेशन से किए हैं। और आपको शायद ऐसा नहीं मिलेगा कहीं, ये तो हम लिख के दे देते हैं आपको, आप खाली समझिए हमसे। एक तो
40 डेज में ख़त्म करना है, थोड़ा शॉर्ट करेंगे, लेकिन जो ही पढ़ाएंगे आपको डायरेक्ट लड़ेगा एग्ज़ाम में, है ना। वैसे भी हम पढ़ा रहे हैं, आप मेरा रिलेशन का टॉपिक का पूरा लेक्चर आप समझ लीजिए, और एक एक क्वेश्चन आप जितने भी बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है आप उसको ढूंढ ढूंढ के बनाइएगा, आपको ऐसे मन लग जाएगा, पूरा ढूंढ के आप बनाइएगा, ये मेरा गारंटी है। चलिए, जैसे कि हम एक समझा दिए कि ऑर्डर पेयर है, और ऑर्डर पेयर पर हम आपको 4-5 क्वेश्चन भी करवाएंगे। इस क्वेश्चन को आप देखिए, बनाइए, है ना। तो जैसा कि क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, है ना, कहेगा x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए? x तथा y का मान ज्ञात कीजिए, है ना। यदि 2x - 3 इजकल टू 6 इक्वल टू y + 1, बस ये भी ऑर्डर पेयर है। ये भी हम पहले ही बता दिए हैं कि संख्या होगा या कोई क्वांटिटी, कोई राशि भी हो सकता है, और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर होगा तो ऑर्डर पेयर होगा। इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन में दिया हुआ है 2x, 3, यह एक ऑर्डर पेयर है, दूसरा ऑर्डर पेयर 6y + 1 है। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कंपोनेंट की इक्वल करेंगे तो 2x = 6 होगा, एंड सेकेंड कंपोनेंट की इक्वल करेंगे तो 3 = y + 1 होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से x = डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और यहाँ से y = +1, इधर आने से -1, तो y = 2 आया। तो ये हम लोग का आंसर हो गया, है ना। x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2, यानी 3 डालते हैं तो 3 × 2 6 = 6 हो गया। यहाँ 2 डालते हैं तो 2 + 1 3 = 3। दो ऑर्डर पेयर क्या हो गया? इक्वल हो गया। बताइए, तो समझ आया ना आपको। चलिए एक क्वेश्चन हम और देते हैं, और आप बनाइए, और हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आप कमेंट कीजिए, ताकि मैं देखना चाह रहा हूँ कि कौन से स्टूडेंट्स एक्टिव हैं, और हमें पता चलेगा कि मेरा पढ़ाया हुआ किसे समझ आ भी रहा है, ताकि हमें भी मनोबल बढ़ता रहेगा। तो ज़रूर आप निश्चित रूप से कमेंट करिए। मेरा अगर वीडियो यह देख रहे हैं तो अब जो हम क्वेश्चन लिखेंगे उस क्वेश्चन का जवाब आप निश्चित रूप से कमेंट करेंगे, ताकि हमें ऊर्जा मिलेगा कि कितने मेरा व्यूअर गया है, कितने लाइक्स गए हैं। तो इसी तरह से आप अपना प्यार बनाइए, हम भी आपके लिए काम करते रहेंगे। तो आइए क्वेश्चन लिखते हैं, नोट कर लीजिए इसे जल्दी से, और क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिएगा। यही मेरे पास है मटेरियल, नोट्स है, जो हम आपको DPP देंगे। कमेंट कीजिए और आपको मिलेगा, है ना। 2-3 है ना भाई। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, x y का मान ज्ञात करना है, जिसमें क्वेश्चन है 3x - 1, y + 1 = 1 - x, -y, यानी x y का मान ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए, है ना, कि x का मान y का मान क्या होगा, है ना। 3x - 1 = क्या करिएगा, 1 - x इक्वल कर लीजिएगा, और y + 1 को -y के इक्वल कर लीजिएगा। तो इससे हम लोग का x का और y का मान मिल जाएगा। तो आप बना लीजिएगा, है ना। जल्दी कमेंट कीजिए, मैं देखना चाह रहा हूँ आपको। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आप लोग। क्या बन जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखेंगे आप, है ना। यदि a इजकल टू 149 दे दिया है और तथा b इक्वल टू 123 है तथा a से b में संबंध r, ना, इस प्रकार है कि x, y बिलोंग्स टू r, जहाँ x इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो r को क्रमित युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए। स्टूडेंट्स, क्रमित युग्म के रूप में व्यक्त करना है। हालांकि हम लोग रिलेशन का डेफिनेशन अभी आगे देखेंगे और भी विस्तार से। फिलहाल क्रमित युग्म पढ़ा रहे इसलिए उस पर रिलेटेड क्वेश्चन दे दिए हैं आपको। देखिए, यह सेट ए है, दूसरा सेट बी है, ये सभी सेट ए का एलिमेंट है, मेंबर है, सदस्य है। सेट बी का सदस्य है। एक्स, वाई जो है ऑर्डर पेयर है, यह ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू आर, यानी संबंध आर का एलिमेंट होगा, मेंबर होगा, सदस्य होगा। कहाँ सदस्य उसी के साथ बनेगा जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी x इजकल टू वाई स्क्वायर। एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, वाई स्क्वायर। तो x फर्स्ट कंपोनेंट समुच्चय ए का एलिमेंट, y सेकेंड कंपोनेंट समुच्चय बी का एलिमेंट होता है। तो आइए ऑर्डर पेयर के रूप में लिखना है r को, है ना। सॉल्यूशन, तो r इजकल टू, आप समझिए, यानी ध्यान देंगे, सिंस क्वेश्चन है x इजकल टू वाई स्क्वायर, तो y इजकल टू क्या मिलेगा हम लोग को, प्लस माइनस रूट एक्स होगा। क्या आएगा, प्लस माइनस रूट एक्स। तो x का मान हम लोग डालेंगे तो y का मान निकल जाएगा, ठीक है। ताइए x और y का मान जो होता है वह सेट b का ही होता है, कोई दूसरा एलिमेंट नहीं होता है। तो जैसे हम लोग एक डालते हैं, x के जगह हम लोग एक रखते हैं, तो y का मान प्लस माइनस एक होता है। तो इसमें देखिए कौन कौन है, प्लस एक है, माइनस एक है, क्या है, प्लस एक है। तो हम लोग x का भी मान एक आया, y के भी मान एक आया। इसके बाद आप 4 डालिए, क्या डालिए, देखिए सेट ए का एलिमेंट x का होता है, इसलिए सेट ए का एलिमेंट एक डाल चुके हैं, एक के बाद 4 डालते हैं, यहाँ 4 डालते हैं, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। आगे प्लस माइनस साइन है, प्लस माइनस 2 हो गया। तो y का मान प्लस माइनस 2, इसमें कौन है, प्लस 2 है, माइनस वाला नहीं है तो माइनस वाला नहीं लेंगे। तो 4 जब डालते हैं x का मान तो y का मान 2 निकलता है। इसी प्रकार 9 डालेंगे, क्या डालेंगे यहाँ पे x का स्थान पे, 9 का वर्गमूल क्या आएगा, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 3 में कौन है, प्लस 3 है। तो x का मान पहले होता है, y का मान बाद में होता है। तो 9 डालने से प्लस माइनस 3, तो प्लस 3 है, प्लस 3। अब डालने के लिए एलिमेंट है ही नहीं, जो अगला निकलेगा। तो स्टूडेंट्स, यह आर है जो संबंध हम लोग आगे हालांकि डेफिनेशन में पढ़ेंगे कि संबंध ये है कि नहीं है। फिलहाल क्वेश्चन का आ रहा है कि यह संबंध है, जिसको ऑर्डर पेयर क्रमित युग्म के रूप में लिखना है। यह ऐसा था जिसको हम लोग ऑर्डर पेयर के रूप में लिख दिए हैं, है ना। तो यही है, निकालना था, आर को क्रमित युग्म में व्यक्त करना था, जो कि हम लोग का यही है, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखा हुआ। तो क्रमित युग्म हम लोग समझ चुके हैं। एक्स वाई का मान ज्ञात करने वाला भी क्रमित युग्म से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट, आप इसको पॉइंट नोट करिए, और अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 पढ़ेंगे, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब गुणनफल कैसे होता है, जो आपको यूज आएगा रिलेशन में। तो इसको नोट कीजिएगा जल्दी से। पॉइंट नंबर 3,
कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। देखेंगे आप कि दो समुच्च है ना, कि दो समुच्च का कार्तीय गुणन मतलब गुना कैसे करते हैं, है ना। देखिए ये एक प्रकार की क्रैश कोर्स है जिसका नाम हमने 40 डे टेबलेट कोर्स रखे हैं। इस कोर्स में आप टू द पॉइंट हम अगर लिखते हैं, समय आपका ही बर्बाद हो जाएगा, मेरा भी साथ में जाएगा। सर ने 40 ही लेक्चर बोले हैं, हो जाएगा, फिर भाई कैसे होगा। तो और मोबाइल का ज़माना है, ऑनलाइन क्लास के ज़माने में हम लोग अब आ गए हैं। तो ये ऑफलाइन की क्लास नहीं है, मैंने बोला और आप लोग लिखा नहीं तो फिर दोबारा कैसे लिखेंगे। स्टूडेंट्स अब तो सुविधा हो गया कि आप घर बैठे ही आप लिख सकते हैं। तो बहुत ऐसे वर्ड होंगे जिसका डेफिनेशन हम अब बोर्ड पे नहीं लिखते हैं, उसको अभी बोल रहे हैं, आप उसको उस प्रकार लिखिएगा, है ना। शब्द अगर बनाना होगा, डिफाइन करना है तो आप उसको अच्छा से नोट तैयार करिए। हम मुख्य पॉइंट पे काम करेंगे ताकि आपका क्वेश्चन है ना आपसे खुद से सॉल्व हो जाए, है ना। आइए तो लिखिए, लिखना अगर चाह रहे हैं दो समुच्च का कार्तीय गुणन क्या होता है तो लिखिएगा दो समुच्च। सबसे पहले समुच्च यानी कि सेट जो होता है, किसी भी सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर्स। तो लिखेंगे दो समुच्च, समुच्च ए तथा समुच्च बी का कार्तीय गुणन। क्या लिखेंगे? दो समुच्च, समुच्च ए तथा समुच्च बी के कार्तीय गुणन एक समुच्च होता है। क्या होता है? एक समुच्च होता है और जिसमें संभव ऑर्डर होते हैं, क्रमित युग्म होते हैं, जिसमें संभव ऑर्डर होते हैं, क्रमित युग्म होते हैं। इसको ए क्रॉस बी द्वारा सूचित किया जाता है। इसको किसके द्वारा सूचित किया जाता है? ए क्रॉस बी द्वारा सूचित किया जाता है। तो चलिए, हमने अभी जस्ट बताया कि दो समुच्च का कार्तीय गुणन एक समुच्च होता है जिसमें सभी संभव ऑर्डर पेयर यानी क्रमित युग्म होते हैं। आइए इसको हम लोग लिखते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, ए क्रॉस बी इजकल टू ए कॉमा बी। स्टूडेंट्स यही ऑर्डर पेयर है, ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर होता है, यानी एक समुच्च होगा। दो समुच्च का गुणनफल एक क्या हो? समूह हुआ जिसमें ऑर्डर पेयर होते हैं, ए कॉमा बी, जहाँ ए जो है सो समुच्च ए का एलिमेंट होगा एंड बी सेकेंड कंपोनेंट जो है सो समुच्च बी का एलिमेंट होता है। ये एक समुच्च हो गया जिसमें ऑर्डर पेयर होते हैं। ये हुआ कार्तीय गुणन। जैसे एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, यदि ए इजकल टू अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 2 तथा बी इजकल टू है ना 3 4 5, तब ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए क्रॉस ए तथा बी क्रॉस बी ज्ञात कीजिए, है ना। तो सॉल्यूशन देखिए, चार क्वेश्चन इसी में हमने डाल दिया, ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस बी क्रॉस बी, यही सब निकालना है। आइए एक समझाते हैं, फिर आप निकाल सकते हैं। ए क्रॉस बी, स्टूडेंट्स सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिएगा, ए क्रॉस बी है, इसका मतलब ए क्रॉस बी दो समुच्च है, दो समुच्च का कार्तीय गुणन एक समुच्च तो होगा ही, उसमें ऑर्डर पेयर भी होंगे, लेकिन ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वह पहले वाला सेट का होगा और सेकेंड कंपोनेंट बाद वाले सेट का होगा। तो आइए पहले सेट ए के एलिमेंट को लिखिए आप, 1 2 है, फिर क्रॉस दीजिए, सेट बी के एलिमेंट को लिखिए 3 4 5 है, ठीक है। अब गुना करिए, इस 1 को इस सब के साथ आप गुना कर लीजिए, 1 को सभी के साथ गुना करिए तो 1 3 हो जाएगा। देखिए गुना डायरेक्ट नहीं, गुना का मतलब ऑर्डर पेयर, गुना का मतलब क्या? ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर का मतलब किस ब्रैकेट? स्मॉल ब्रैकेट के अंदर और दो एलिमेंट के बीच एक कोमा होता है।
आइए, इसके बाद 1 को 4 से गुना करिए तो 1 4 हो जाएगा, 1 को 5 से गुना करिए 1 5 हो जाएगा, 2 को गुना करिए 3 से 2 3 हो जाएगा, फिर 2 को गुना करिए 4 से, 2 को गुना करिए 5 से। देखिए आप गिनती करिए पहले, क्या वो है 1 2 3 4 5 6, क्या ऑर्डर पेयर आया 6 ऑर्डर पेयर। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे उठाएगा वो हम बता रहे हैं। एक और बी पहले आप निकाल लिए हैं, बी कर ये देखिए एक और बी फर्स्ट कंपोनेंट सब में देखिए सेट ए का एलिमेंट होगा और सेकेंड कंपोनेंट समुच्च बी का एलिमेंट होगा, ठीक है। इसी प्रकार आपको अगर बी क्रॉस ए निकालना है, क्या निकालना है बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए में क्या सेट बी का एलिमेंट पहले लिख लीजिए 3 4 5 है, ठीक है। फिर क्रॉस है सेट ए का एलिमेंट रख लीजिए 1 2, अब गुना कर लीजिए, इस 3 को सब के साथ गुना करिए तो 3 1 हो जाएगा, फिर 3 2 हो जाएगा, 4 को गुना करिएगा तो 4 1 होगा, फिर 4 2 हो जाएगा, 5 गुना करिए 1 से 5 1 हो जाएगा और 5 2 हो जाएगा। क्लियर। तो एक इसमें भी देखिए 6 ही ऑर्डर पेयर हैं। अब क्यों होता है ये भी समझिए। चलिए आप नोट कर लीजिएगा तो अच्छा शायद रहेगा। चलिए एक फॉर्मूला हम बगल में इसे लिखते हैं। कहेगा नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, तो नंबर ऑफ ए होता है फिर क्रॉस नंबर ऑफ बी। स्टूडेंट्स यह बात ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला है बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी होता है। तो नंबर मतलब कार्डिनल नंबर, गणन संख्या मतलब समुच्च एक में एलिमेंट की संख्या। नंबर ऑफ बी मतलब समुच्च बी में एलिमेंट की संख्या, अवयवों की संख्या। तो आइए जैसे कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी पूछा जा रहा है ना। समुच्च ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट हुआ, तो 6 गो एलिमेंट मतलब ऑर्डर पेयर 6 हुआ। कैसे, तो समुच्च ए में एलिमेंट की संख्या कितना है, देखिए 2 है, और समुच्च बी में एलिमेंट की संख्या कितना है 3 है। तो 2 गुना 3 कितना हो जाएगा 6, 2 गुना 3 कितना हो जाएगा 6। एम 2 एलिमेंट है और एम एलिमेंट की संख्या 3 है, तो 2 गुना 3 कितना होगा 6, ठीक है। देखिए आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी घुमा सकता है। देखिए आप निकाल सकते हैं, आप ए क्रॉस से भी निकाल लीजिए, आप बी क्रॉस भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ए क्रॉस ए मतलब सेट ए का एलिमेंट इसमें रख दीजिए, फिर यहाँ भी एक एलिमेंट रख दीजिए, दोनों को गुना कर लीजिए। तो ए में 2 गो एलिमेंट है, उसको गुना करना है तो 2 गुना 2 4 गो ऑर्डर पेयर आएगा। कितना आएगा 4 गो ऑर्डर पेयर आ जाएगा। उसी प्रकार आप बी क्रॉस बी भी निकाल सकते हैं। क्लियर। चलिए तो क्वेश्चन थोड़ा सा अब घुमाएगा, है ना। कैसे, तो देखिए कैसे घुमाएगा बोर्ड मैं वो भी जानता हूँ। आप समझिए कि हम जो पढ़ा दिए आपको उससे बाहर से क्वेश्चन नहीं रहने वाला है। आइए जो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि देखिए हम अभी हमसे फर्स्ट चैप्टर पर रिलेशन आप पढ़ लीजिए, तब आपको समझ आएगा कि सर जो पढ़ाए हैं क्या वह बोर्ड का क्वेश्चन बन रहा है या नहीं। सीधी सी बात है, किसी भी टीचर की जांच करना होगा या अपने आप को खुद से जांच करना होगा। जो भी चैप्टर आप पढ़ाए हो गया है, जैसे हमने रिलेशन पढ़ा दिए हैं, तो बोर्ड का क्वेश्चन आप जितने भी 2009 से आया था एनसीईआरटी, 2009 से पैटर्न चेंज हुआ, 2009 से लेकर के या 2020 तक में जितने भी क्वेश्चंस होगा रिलेशन की ढूंढ करके सवाल आप बनाइएगा। सब सवाल बन जाता है आपसे तो समझिए राही सर बहुत अच्छे पढ़ा दिए हैं। नहीं बन रहा है तो राही सर ठग लिए हैं, ऐसा भी होगा। तो जांच कर लिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, क्लास कंटिन्यू करना होगा। एकदम आज लेक्चर 1 है, बहुत अच्छा दिन भी है, एकदम काफ़ी सुहाना दिन है। पढ़ने भी अब मज़ा आएगा, ना ज़्यादा भी गर्मी है और ना ही ज़्यादा ठंडी है। तो आइए क्वेश्चन देखिए कहाँ से आता है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, इसी में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देगा, घुमाएगा ये, है ना, ऐसे दे देगा। देखिए कहेगा नंबर ऑफ, क्या कहेगा, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू, जैसे 2 दे दिया है ना, 2 दे दिया है, बी में ये दे दिया है। तब कहेगा ए क्रॉस बी में एलिमेंट की संख्या कितना होगा,
यानी कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या क्या होगी? तो सीधी सी बात है, सॉल्यूशन में नंबर ऑफ ए का मान 2 दिया हुआ है, नंबर ऑफ बी का मान 3 हो गया। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में क्या होगा? नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी। तो 2 गुना 3 बराबर 6। ऐसा भी हो सकता है ना। और क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, देखिए जैसे क्वेश्चन है, यदि है ना नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इजकल टू 12 तथा बी इजकल टू है ना ए बी सी डी, तब नंबर ऑफ ए इजकल टू वाट क्या रहेगा? यानी समुच्चय में एलिमेंट की संख्या क्या होगी? तो सॉल्यूशन ना, सिंस नंबर ऑफ ए तो निकालना है, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में क्या दिया हुआ है? 12। नंबर ऑफ बी में क्या एलिमेंट हो गया है? 4 गो। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या आएगा फॉर्मूला? नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी। ए क्रॉस बी में एलिमेंट की संख्या 12, ये नंबर ऑफ ए निकालना है, और इसमें एलिमेंट की संख्या 4। तो 4 गुना से इधर आने के बाद भाग में जब चला जाएगा तो बताइए कि नंबर ऑफ ए इजकल टू क्या मिलेगा? तो 3 आएगा। 4 से भाग दीजिए, 3 आएगा। समुच्चय ए में जो एलिमेंट की संख्या होगा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिर्फ रिलेशन के बहुत सारे इंट्रोडक्शन को देखें, बेसिक पॉइंट्स को समझे हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको रिलेशन के डिफिनेशन से हम शुरुआत करेंगे और उसके टाइप तक पहुंचाएंगे। मतलब नेक्स्ट क्लास में समझिए रिलेशन का कंसेप्ट पूरा द एंड हो जाएगा। फिर अगले लेक्चर में उसके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का लेक्चर क्लियर होगा। यानी 3 क्लास लगेगा। आज एक लेक्चर निकल चुका है, 2 लेक्चर और बचा हुआ है, उसमें हम लोग रिलेशन का पूरा और भी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम हम लोग देख लेंगे। घबराने की कोई बात नहीं है, रिलेशन फंक्शन में थोड़ा सा समय देना होगा, ठीक है। ये आपको अगर समझ आ जाता है ना, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको आगे है ना इतना मन लगेगा कि कहिएगा कि राही सर से प्यार हो गया है। मैथमेटिक्स से क्या होगा? राही सर से प्यार हो गया। तो आए गाइज, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, पर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।